झटपट से मैं आपको तारुफ कराना चाहूँगी कुलसुम जी का, जो खास रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हैं। और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जितनी भी रेसिपी यहाँ पे बताई जाएंगी वो फटाफट से आप अपने घर में बना सकते हैं। और रमज़ान का महीना हो या फिर डेली बेसिस पे अगर आपको फटाफट से कोई भी पकवान लजीज बनाना है तो आप एक एक बात को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलकर स्वागत करते हैं कुलसुम जी का और जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ खास आज वो बनाने वाली हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कुलसुम जी। शुक्रिया शुक्रिया शैलजा। तो आज हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या कुछ खास डिशेस बनाने वाली हैं, जल्दी से हमें बताइए। शैलजा, आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसी डिशेस जो कि बहुत आर टिपिकल टू रमज़ान एंड ईद एंड अदरवाइज टू। जब हम दावतें होस्ट करते हैं तो उसमें बिरयानी ना हो तो इनकम्प्लीट होती है, अधूरी होती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेन कोर्स में चिकन बिरयानी, और उसके साथ मैं बनाऊँगी एक डिज़र्ट जो कि होगा शीर। उसमें हम यूज़ करेंगे हमदर्द की सिवैयाँ, वर्मिसेली। उसके बाद एक मैं रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाना चाहूँगी जो कि अफ्तार में अगर आप पियेंगे तो मतलब बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करेंगे। और मेरा बहुत फेवरेट है, लाइक बचपन से मेरी मेमोरीज उस ड्रिंक के साथ जुड़ी हुई है, तो वो मैं एक ड्रिंक बनाना चाहूँगी। एंड शुरू करते हैं चिकन बिरयानी से। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, तो इसके लिए जो मैं जितना भी सामान, जितना भी मसाले और इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ, उसके लिए मैं लूँगी हमदर्द के मसाले। अच्छा, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, हमदर्द के मसाले ही क्यों? देखिए, हमदर्द कोई नया नाम तो है नहीं जी। बचपन से हर घर में, मतलब मैं अगर याद करूं तो मेरे घर में हमदर्द की मैंने दवाइयाँ और खमीरे देखे थे। उसके बाद आता है रूह अफ़ज़ा, बचपन से सबका फेवरेट है। लाइक ड्रिंक्स तो अब मार्केट में इतने नए आए हैं, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई ट्रस्ट और मेरा फेवरेट भी है। उसके अलावा जब हमें पता चला कि हमदर्द ने अपने मसालों की नई रेंज लॉन्च की है विच इज़ अ प्रीमिक्स, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, सिंस आई एम अ वर्किंग वूमन एंड इतना टाइम होता नहीं है कि हम मील्स प्रिपरेशन में इतना टाइम दें। तो मैंने सारे ये मसाले ट्राई करने की सोची, एंड यकीन मानिए इतनी प्योरिटी, इतना टेस्ट, इतनी लज्जत किसी खाने में नहीं आई जो मैंने पिछले मसाले यूज़ करे, जितना कि लाइक हमदर्द हैज़ अगेन वन माई ट्रस्ट। तो हम हमदर्द के साथ ही आज अपनी सारी रेसिपीज़ बनाएंगे। तो हम भी देखना चाहेंगे जो प्रीमिक्स हमदर्द के मसाले, खालिस स्पाइसेस जी हमदर्द ने लॉन्च किए हैं, तो उससे आप कितना लजीज पकवान बनाने वाली हैं। तो सबसे बिल्कुल। पहले आपने जिक्र किया कि आप चिकन बिरयानी बनाने जी वाली जी। हैं, तो क्या कुछ तैयारी की है आपने उसके लिए? देखिए, मेरे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत सिंपल होने वाला है क्योंकि हम प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो झंझट दैट्स गोना हैपन इन द किचन। चिकन है, वॉश्ड है, इसमें मैं सीधे बिरयानी का मसाला लगाकर इसको मैरिनेट करके रख दूँगी फॉर अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। उसके बाद ये यूज़ होगा हमारे इस बिरयानी में सेला राइस। राइस की मैं यहाँ पर आप लोग को चॉइस दे सकती हूँ, इन केस आपका किसी और चावल के साथ हाथ सेट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर दावत बिरयानीज एंड ऑल जो कि आप अदरवाइज दावतों में होस्ट करते हैं, सेला राइस इज़ द सेफेस्ट बेट। फिर आपको ये स्लाइस्ड अनियन चाहिए होंगे, टमेटोज़ चाहिए होंगे, स्लाइस टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही चाहिए होगा, मैरिनेशन में जाएगा। उसके अलावा ये जो हमदर्द का बिरयानी मसाला है, इसको चिकन में डालिए एंड ये दही के साथ लहसुन अदरक मिला के आप मैरिनेट कर दीजिएगा एंड यू आर डन। हमदर्द के प्रीमिक्स मसाले से ही आप बिरयानी बनाने वाली हैं। ये बिरयानी मसाला है, इसको हम यूज़ करेंगे हमदर्द का, राइट। नाज़रीन, ये वही प्रीमिक्स मसाला है बिरयानी का जिसमें आपको इसके अलावा कोई मसाला इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो रेडी टू कुक वाली जो चीज़ें होती हैं, हमदर्द खासकर आप लोगों का ख्याल रखता है प्योरिटी का। और देखिए, जैसे आप लोग हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं रमज़ान के महीनों में, ख़ास तौर पे हर घर में देखा जाता है। आप लोगों की पहली पसंदीदा चीज़ है रूह अफ़ज़ा, लेकिन अब खालिस स्पाइसेस, खास तौर पे ये मसाले आप लोगों के लिए हमदर्द लेके आया है। आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें आप मतलब कुछ नहीं डालना आपको, इसमें इलायची, लौंग, सब कुछ जो आपको बिरयानी बनाने में चाहिए। अदरवाइज़ धनिया भी आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, हल्दी, लाल मिर्च, सब कुछ, इट्स जस्ट रेडी टू यूज़। आप चिकन में डालिए, इसके साथ बस थोड़ा सा आपको ऑफ कोर्स कर्ड मिलाना है, ठीक है, और आपका मैरिनेशन रेडी है। तो कर्ड इसमें अराउंड, कर्ड आपने कितना लिया है? इसमें सिर्फ आपको 3 टेबलस्पून कर्ड डालना है। ठीक है। और ये 1 किलो चिकन है, तो मैं 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ।
खुशबू मसाले की आनी शुरू हो गई बिल्कुल। अभी आप मैं आपसे वही बता भी पूछने रही वाली हो। थी कि आपको मसालों की खुशबू आ बहुत गई अच्छी होगी। खुशबू आ रही है। तो ये आप चाहे हाथ से मिक्स करना चाहें तो हाथ ठीक से है। मिक्स कर सकते हैं, या स्पून की मदद से आप इसको ऊपर नीचे बस एक बार चला के चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके मिक्स करना है। इसके बाद भी हमें कुछ टाइम देना होगा? ये अराउंड 30 to 45 मिनट्स आपको इसे बस रखना है। ठीक तब है। तक हम दूसरे चूल्हे पर पानी उबालने रखेंगे, जिसमें कि मेरे सोक्ड राइस जो हैं उनको हम लेयरिंग के लिए तैयार करेंगे। ठीक। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी, उसमें क्या क्या हमें करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना जी है। जी। तो अभी मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये प्रीमिक्स मसाला है हमदर्द का बिरयानी का। नाज़रीन आप देखिए खुशबू इतनी अच्छी है, और जब ये बनेगा तो आप सोचिए कि ये कितना लजीज होने वाला है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें लहसुन अदरक स्टेज पे डाल देते हैं, अच्छा, ताकि ये आपने जी मैंने पहले मिक्स से कर पीस रखा के है, ठीक हाँ है। रेडी कर रखा है। तो ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, अराउंड 2 चम्मच। ठीक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से मिक्स दे दीजिएगा, और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इसको आप मैरिनेट होने के लिए कवर करके लिड लगा के रख दीजिएगा। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है कि कोई भी बिगनर भी बना सकता है। आपको सारे डायरेक्शंस पीछे, ये भी डायरेक्शन टू है। यूज़, हाउ मच, लाइक कितना क्या क्या इंग्रेडिएंट अपार्ट फ्रॉम दिस मसाला इस रेसिपी में जाना है। तो कोई भी बिगनर हो, हॉस्टल में रहने वाले बॉयज़ हो, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। जस्ट हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो बेस्ट पार्ट हो गया हमदर्द के बिल्कुल इस मसाले का कि आपको प्रॉपर रेसिपी भी दी हुई है कि बिल्कुल, आपको साथ में बनाना पीछे कैसे डब्बे है। में जी पूरी रेसिपी दी हुई है। तो शैलजा, ये मेरी मैरिनेशन हो गई है तैयार। इसमें आप जो एक बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ, जिसकी वजह से जो चिकन है ये हमारा, ये बहुत टेंडर हो जाएगा। वो क्या है? वो है नींबू। बहुत सिंपल सी चीज़ है। नींबू है एक, कुछ भी हम मीट को जब मैरिनेशन पे डालते हैं तो उसमें एक कुछ भी सिट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। आप नींबू है तो नींबू तो ऑब्वियसली घर में बहुत आसानी से मिलता है। नींबू ना हो तो आप जो है विनेगर भी डाल सकते हैं, वाइट विनेगर। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है नाज़रीन, कि आप वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, या फिर नींबू तो हर घर में मिल ही जाता है आसानी से, तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो पहले चिकन यहाँ पे बॉईल किया गया, फिर आप देख सकते हैं कि प्रीमिक्स जो मसाला था खालिस स्पाइसेस हमदर्द का बिरयानी का, वो डाला गया, और यहाँ पे कर्ड डाला गया। मैं आपको यहाँ पर नींबू डाला जा मेजर करके दिखा रही हूँ, अराउंड 2 चम्मच ठीक है, नींबू 2 का चम्मच रस आप डालना है। इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और ये आपको मिक्स कर देना है अच्छे से, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहे इसमें थोड़ा सा आप नमक, और नमक को ये ध्यान रखते हुए डालिएगा कि आपको नमक अभी चावलों में भी ऐड करना है, और जब हम इसे टमेटोज़ और इसके प्याज के साथ पकाएंगे तब भी हम थोड़ा सा नमक ऊपर से डालेंगे। तो मैं अराउंड सिर्फ आप देखिए आधा चम्मच के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ। अब हम चलते हैं चावल बनाने की तरफ। ठीक है, उसको कैसे पानी को उबालना है, क्या क्या डलेगा उसमें, और हम इसको 30 मिनट्स के बाद कुक करना शुरू करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो ये मेरे चावल हैं जो मैंने सोक करके रखे थे, इनको पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। 1 किलो चावल में अराउंड मैंने 3 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जितना नमक ऐड करना चाहें या जो कम करना चाहें उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो जब तक इस पानी में बॉईल आएगा हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। तो चिकन मेरा मैरिनेट हुए हुए अराउंड हो गया है पौन घंटे के करीब। एक हैवी बॉटम पैन लीजिएगा, उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमदर्द का कच्ची घानी तेल। तेल आपको डालना है 250 ml। अब इस तेल में सबसे पहले ये जो मैंने प्याज स्लाइस करके रखी थी, इस प्याज को हम डालेंगे। अब इसमें जाएगा इस टाइम पर ये टमाटर। ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने डाइस करके रखा था। इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे देखिए पानी में खौल आ चुका है जैसा कि हमें चाहिए था, और ये मेरे सोक किए हुए चावल रेडी हैं। इनको मैं पानी में डालूँगी। बहुत ध्यान से चाहे तो चम्मच की मदद से आप इसमें चावल को धीरे धीरे से
डाल सकते हैं। गैस को फुल कर दीजिएगा। चावलों को ज़्यादा चलाना नहीं है, टूटने का डर होगा। 5 से 10 मिनट तक एक बॉईल देना है ताकि ये 3/4 कुक हो जाए, और उसके बाद हम इसको अपनी लेयरिंग में यूज़ करेंगे। अब इन टमाटरों में हम डालेंगे जो हमने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। चलिए चिकन को देखते हैं एक बार लिड हटाकर। 30 मिनट हो गए हैं और ये चिकन हमारा अच्छे से कुक हो गया है। इसने ऊपर अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। देखिए कितनी शानदार ग्रेवी तैयार हुई है। तो ये मैंने एक अपना बड़ा सा पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी अंदर एक ग्रीसिंग करने के लिए हमदर्द का ऑलिव ऑयल। इससे हम अपने पैन की करेंगे ग्रीसिंग। 1 चम्मच के करीब आप डाल दीजिएगा ताकि चावल नीचे ना लगे। चावलों का बेस पहले देंगे। बहुत कम चावल नीचे डालिएगा। इसको आपने बेस में स्प्रेड कर देना है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ग्रेवी को और उसके पीसेस को रखना है। और इस जो चिकन को डाला है इसको हम कवर कर देंगे। हाथ को इस तरह से करके सब जगह इवनली डाल देंगे ग्रेवी को, और फिर इसको स्प्रेड कर देंगे। ये दम लगने के लिए तैयार है। आधा घंटा हो चुका है दम करे हुए। बिरयानी को देखते हैं कि किस स्टेज पर पहुंची, और देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेयर्स कैसी हसीन दिख रही हैं और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो कलर, टेस्ट, खुशबू, हर चीज़ में एकदम परफेक्ट। तो नाज़रीन लीजिए, कुलसुम जी लेकर आ गई हैं जायकेदार चिकन बिरयानी। आप देख सकते हैं इसकी, आप पहले तो देखिए रंगत देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खुशबू पूरे कमरे में आ गई है। वाकई में मसालों ने कहीं ना कहीं कमाल तो दिखा दिया, लेकिन आपके हाथ का जो जादू है, ऐसा नहीं है कि बाकी आपके फ़ैन हैं, हम भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं चिकन शुक्रिया, बिरयानी देख बहुत के। शुक्रिया। लेकिन हमने चिकन बिरयानी यहाँ पे देखी, क्या जो प्री मसाले हैं हमदर्द के खालिस मसाले, तो जी क्या जी वेज वाले भी आराम से इसका इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं? आराम से। मैं शैलजा आपको यही बताने वाली थी कि बिरयानी मसाला है ये, राइट। आप इसे चाहे मटन बिरयानी बनाएं, मटन के शौकीन हैं, या चिकन की तो मैंने आपको बनाकर ही दिखाई है। उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स यूज़ करके, सोया चंक्स यूज़ करके, उसमें आपको सेम यही प्रोसीजर यूज़ करना है। और जैसे मैंने बताया था, डायरेक्शन सारे आपके बॉक्स में पीछे लिखे हैं, तो इसको फॉलो करके कोई भी अपनी रेसिपी बना सकते हैं। लाइक फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो इट्स अ गुड ऑप्शन। तो हम इसको टेस्ट जरूर करना बिल्कुल, चाहेंगे, मैं आपको लेकिन मैं वही कह आपके रही बेटे थी। को बुलाना चाहूंगी, हम बिल्कुल, उन्हीं से ही जानेंगे कि इसका टेस्ट आखिर ज़रूर। कैसा है। तो आइए। अदयान, जी अच्छा शैलजा, 1 घंटे से ऊपर तो नहीं लगा होगा, ये भी तो बताओ ना। बिल्कुल है ना? बहुत जल्दी बन गई है। नहीं तो हम देखते हैं कि अमूमन जब घर में बिरयानी बनती है तो काफी टाइम लगता मतलब है। कुछ अरेंजमेंट ही नहीं करना पड़ा, राइट। सिर्फ मसाला मिक्स किया, चिकन मैरिनेट किया, इधर मैंने राइस उबाले और बन गया। तो आप हमें टेस्ट करके बताइए कि अम्मी की चिकन बिरयानी जो है वो आज कैसी बनी है। टेस्ट करिए अदयान। खुशबू कैसी आ रही है आदि? अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी। जी, कैसी खुशबू है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अच्छा, आपने पहले भी तो चिकन बिरयानी अम्मी के हाथ की खाई होगी, तो आज कैसी लग रही है आपको? अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है, या फिर जो पहले आपने अम्मी के हाथ की खाई हुई है चिकन बिरयानी उससे थोड़ी डिफरेंट है? थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कैसी बनी है? बहुत अच्छी लग रही है। तो और भी रेसिपी हम कुलसुम जी से जानेंगे कि आगे वो क्या बनाने वाली हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। कुलसुम जी, हमने बिरयानी की रेसिपी तो देख ली, जो आपने जी। चिकन बिरयानी बनाई काफ़ी लजीज, लेकिन अब बात अगर मीठे की आ जाए तो मीठे में आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या बनाने वाली हैं और क्या कुछ रेसिपी है?
देखिए मीठे में मैं बनाने जा रही हूँ शीर, जो कि बनेगी सेवइयाँ यूज़ करके। उसके लिए मैं हमदर्द की सेवइयाँ यूज़ करूँगी। ये भी हमदर्द लॉन्ग कट एकदम फाइन रोस्टेड सेवइयाँ। मेरा काम आधा आसान, तो मैं इसी को यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये भी बहुत इजी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। मैं आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सेवइयाँ तो मैंने आपको बता ही दी है, मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ये कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, ये कंडेंस्ड मिल्क है, इसको हम यूज़ करेंगे। देसी घी, मीठा है, देसी घी में बनेगा। चीनी हो गई, और ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके साथ में अगेन यूज़ करूँगी हमदर्द का केसर, अपनी खीर में एक अच्छा सा अरोमा और थोड़ा सा कलर देने के लिए। दूध जाएगा ऑफ कोर्स, शीर बनेगी तो। और मैंने इसको इन्फ्यूज़ किया है कुटी हुई इलायची से। मैंने पहले ही दूध में थोड़ा सा डाल दिया ताकि इलायची का फ्लेवर दूध में और अच्छा आ जाए। बिल्कुल। तो जी, देखिए इलायची आप देख सकते हैं पहले से दूध ही में कूट कर मैंने डाल रखी है। जी, तो ये दूध आपने बॉईल कर लिया, ये बॉइल्ड दूध है? जी, ये बॉइल्ड एंड कूल्ड है मिल्क। तो जल्दी से हम इसको बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। बिल्कुल, हम फटाफट से देखना चाहेंगे कि बिल्कुल कितनी देर में बन जाएगी और फिर इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। जी, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं सेवइयाँ, जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून बड़ा हम डालेंगे घी का। घी जैसे ही मेल्ट होगा उसमें मैं डाल दूँगी हमदर्द की सेवइयाँ। मैंने इनको तोड़ के क्रश कर लिया है। हालांकि ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं, लेकिन मैं इनको फिर से एक बार रोस्ट करूँगी हल्का सा, क्योंकि इनके साथ मैं रोस्ट करूँगी अपने ड्राई फ्रूट्स को। डाल दिए मैंने इसमें बादाम, और गार्निशिंग के लिए हम क्रश ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये 1 कटोरी सेवइयाँ हैं, जिसको मैंने एक बड़े चम्मच घी में ड्राई फ्रूट्स के साथ रोस्ट कर रही हूँ। ये मैंने डाल दी कुछ किशमिश। अब जो ये मेरा इलायची इन्फ्यूज़्ड मैंने दूध रेडी किया था, इस दूध को मैं डाल दूँगी सेवइयों के पैन में। ये 1 कटोरी सेवइयों में 1 लीटर मैंने पूरा दूध डाला है, और इसको हम बॉईल आने तक वेट करेंगे। इन सेवइयों में हम ऐड करेंगे जो 1 छोटी कटोरी मैंने कोकोनट पाउडर लिया था, और इसी टाइम पर इसमें हम डाल देंगे अपना कंडेंस्ड मिल्क जो हमने लिया था, और साथ ही में 8-10 पेटल्स केसर के। ये 1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद अब 8-10 पेटल्स ये मैंने हमदर्द केसर के डाले हैं, थोड़ा खुशबू और कलर के लिए। अब हम दूध के बॉईल होने का वेट करेंगे। सेवइयाँ, दूध, ड्राई फ्रूट सब आपस में पक रहे हैं घी में रोस्ट होने के बाद। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक इंग्रेडिएंट, जिससे मिलेगी हमारी शीर को थोड़ी सी थिकनेस। एक जो मैं ये आपको टिप बता रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मगर मैं इसे करती हूँ। ये मैंने थोड़े से चावल सोक करे थे पहले से पानी में, जिनको कि मैं दूध के साथ पीसूँगी, और इस पेस्ट को मैं डालूँगी अपनी शीर में। तो ये धीरे धीरे हमारा कुक होते होते हमारी शीर को गाढ़ापन देगा। तो इतने से दूध में मैं इस चावल को, जो कि मैंने 1 घंटे के करीब भिगोया था, उसको पीसने जा रही हूँ, और इसी पेस्ट को हम डायरेक्टली डाल देंगे अपनी शीर में। अब इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है, मैं इसको पीसने के बाद इसमें मिलाऊँगी। और अब टाइम आ गया है जब इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। जो मैंने आपको कहा था कि चावल पीसेंगे, वो पिसे हुए चावलों को इसमें मिलाने का। चावल मिलाते टाइम ध्यान रखिएगा कि आप जो हैं उसको चला रहे हैं अपनी शीर को, और बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो चावलों का लम्स जो है वो आपकी शीर में डल जाएगा, और कहीं कहीं पर आपको अपनी शीर में लम्स मिलेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलानी है, जितना मीठा आप लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड करिएगा। तो ये मेरी 2 कटोरी चीनी इस डेज़र्ट में जाने वाली है। चीनी डालने के बाद चलाते रहना है, और इसमें बॉईल आने का वेट करना है। 15 मिनट हो चुके हैं,
देखिए अच्छी खासी थिक हो गई है शीर। अब यहाँ पर ये रेडी है सर्विंग के लिए। जिससे पहले कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख के फिर फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये और अपना बेस पकड़ के थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर इस पॉइंट में अगर आपको मीठे में खुशबू पसंद है तो आप यहाँ पर मीठा इत्र या खाने वाला केवड़ा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स के करीब इसमें केवड़ा मिलाऊंगी। 2 से 4 ड्रॉप्स के करीब मैंने केवड़ा लिया है और मैंने अपनी शीर में मिक्स कर दिया है। और अब मैं गैस को करूँगी ऑफ़। फ्लेम मैं करने जा रही हूँ ऑफ़ क्योंकि मेरी शीर है बिल्कुल तैयार। और अब हम इसको करेंगे सर्व। तो नाजरीन, ये शीर बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। आप कलर देखिए, इसका कलर कितना लाजवाब है और मेरे मुंह में सही में पानी आ रहा है इसको देख के। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। लेकिन इसकी ख़ास बात आपको बता देती हूँ, ये हमदर्द की सेवइयाँ जो हमने आपको दिखाई थी, आप देख सकते हैं, यही वो सेवइयाँ हैं जिनसे ये बनाया गई है शीर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसके अंदर ये क्या देख पा रही हूँ मैं, आप इसको थोड़ा चला के हमारे नाज़रीन को दिखाइए। देखिए ऊपर आपको टॉप लेयर में तो दिख गया होगा ये केसर, जिसकी वजह से ये रंगत आई है इन शीर में। और ये अंदर मैंने ना फ्राइड ड्राई फ्रूट्स डाले हैं जो कि मैंने सेवइयों के साथ एक बार फ्राई करे थे और उसके बाद ये शीर अपने स्टेप्स लेकर बनी है। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में तो हम कुछ भी यूज़ कर जी सकते जी हैं, जी जी जो भी आपको जी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स। बस ये है कि अब ये रूम टेम्परेचर पर जब आएगी फ्रिज में इसको चिल करके और आराम से आप जितना दिल चाहे उतने ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके अपने गेस्ट को सर्व करिएगा और आउट ऑफ द वर्ल्ड ये टेस्ट करेगी। बिल्कुल। देखिए, हम ऐसे ही कुलसुम जी के फ़ैन नहीं हैं। आप देखिए, उन्होंने जो ऊपर से गार्निश की है ड्राई फ्रूट्स की, वो और इसका जायका बढ़ा देती है। लेकिन अब हम इसे टेस्ट करना चाहेंगे और टेस्ट करने के लिए हम अद्यान को बुलाएंगे। आपके बेटे को एक बार फिर से। तो अद्यान, आप आइए और हमें टेस्ट करके बताइए कि मम्मी के हाथ की शीर आज कैसी बनी है। चलिए, पूरी चम्मच आपने फिनिश कर दिया है। तो आप कितने इसको नंबर देंगे 10 में से? इसको भी 10, इसको भी 10 मिलेगा। ठीक है। तो कैसा टेस्ट लगा आपको शीर का? अच्छा था, मीठा अच्छा था। अच्छा था या बहुत अच्छा था? मिक्स था। अच्छा, मिक्स था। तो मिक्स रिव्यू हमें मिल गए हैं अद्यान के। तो अद्यान ने तो देखिए अपना फीडबैक दे दिया है। ये तो बच्चों की भी पसंद है और बड़ों की भी पसंद है। हर कोई मीठा बहुत पसंद करता है। लेकिन जब आप फटाफट से शीर बना लेते हैं, वो भी हमदर्द की सेवइयों से, तो और भी आपका जो खाने का स्वाद होता है वो बढ़ जाता है। और आप आराम से ये सेवइयाँ अपने घर में बना सकते हैं, वो भी हमदर्द की। कुलसुम जी, अब आप हमारे नाजरीन के लिए क्या कुछ बनाने वाली हैं? और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे पानी की एक बॉटल है, 2 ग्लास है और 2 नींबू आपने कट करके रखे हुए हैं। तो ऐसा क्या आप बनाने जा रही हैं? देखिए, अब जो मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल गिनती के 2 मिनट की चीज़ है जो बनने जा रही है। पानी आपको दिखा, ये मैंने लिया ग्लास में पानी। ठीक है। उसके बाद में फिर से हमदर्द का ही कुछ मिक्स है जो इसमें डालूंगी और तैयार हो जाएगा एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग चटपटा सा ड्रिंक जिसको कि हम कहते हैं जलजीरा। ये तो हर घर की पसंद होती है। सबको पसंद होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। तो ये हमदर्द का जलजीरा खालिस मसाले, इसको मैं आपके सामने निकाल के और बनाकर दिखाऊंगी। ये तो मैं खैर 1 ग्लास बना के आपको दिखा रही हूँ, बट अदरवाइज़ जैसे आपको लार्ज गैदरिंग के लिए बनाना है तो यहाँ पर पूरा इसके डायरेक्शंस लिखे हुए हैं कि 1 लीटर में आप कितना डालेंगे और कैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। ये मैं फ़िलहाल आपको झटपट 1 ग्लास बना के दिखाती हूँ। एंड इट इज़ दैट ईज़ी कि आप निकालिए कंटेनर से बाहर और ऐड करिए, आइस क्यूब्स डालिए और गार्निश करिए। कितने चम्मच इसमें? देखिए 1 लीटर में 3 चम्मच इसमें डायरेक्शंस में लिखा है। तो 1 ग्लास में अराउंड में आधा चम्मच से भी कम या उतना डाल सकती हूँ। और बाकी खैर आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग, कितना खट्टा पसंद है। तो ये मैंने ग्लास में ऐड किया, एक अच्छा सा स्टर दिया एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा और रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू के कुछ ड्रॉप्स। ठीक है। और अगर आप
मिंट का शौक़ रखते हैं तो आप इसमें ऊपर से फ्रेशली प्लग्ड मिंट पुदीने की लीव्स डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नींबू का रस डाला है और इसको आप चिल्ड एकदम पानी में बनाकर झटपट से पी सकते हैं और एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। ट्राई करना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना लिए और देखिए शरबत में आप तमाम चीज़ें तो पीते ही हैं, लेकिन जलजीरा तो हर घर में ही मिलता है। और जब बात हो हमदर्द के जलजीरे की, ये भी ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए हमदर्द लेके आया है। तो अगर आपके घर के आसपास भी कोई परचून की दुकान है या फिर कोई शॉप है जहाँ पे आपको मिल जाए हमदर्द का जलजीरा, तो ऐसे ही आप मिनट भी नहीं लगे, कुछ सेकंड में ही बनकर कुलसुम जी ने तैयार हो बना गया। दिया है। और आपको मैं बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। वाकई में बहुत टेस्टी है ये जलजीरा। तो एकदम आप चटपटा, बिल्कुल थकान बिल्कुल। उतार देने वाला। लेकिन मैं ये कहने में कहीं चूकूंगी नहीं कि आपका जो किचन है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब हमदर्द के मसाले बिल्कुल हो या बिल्कुल, ये फिर तो बाकी मैं वैरायटी हो आई कैन मौजूद है। वाउच ऑन हमदर्द के खालिस मसाले। बिल्कुल। हर चीज़ मेरी इन्हीं मसालों को यूज़ करके बन रही है एंड बहुत डिफरेंस है टेस्ट में। जो बाकी हम पहले मसाले यूज़ कर चुके हैं उनके कंपैरिजन में जो हमदर्द के मसाले यूज़ करने के बाद टेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है मेरे खाने में, वो तो कमाल का है। तो नाज़रीन, ये आपका 100 साल का भरोसा है। पहले आप लोगों की पसंद होती थी हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, लेकिन रूह अफ़ज़ा तो आपकी पसंद है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप खालिस स्पाइसेस सारे मसाले यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें, ना सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि आप किसी भी दिन अपने घर के खाने को और लजीज बनाने के लिए इन सभी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं जलजीरा अपने घर। तो अभी के लिए नाज़रीन इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम मिलेंगे कुलसुम जी से और जानेंगे उनसे कुछ नई रेसिपीज़।